हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम पेट्स इंडिया एक्ट 1784 कवर करेंगे। तो इस एक्ट से सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। पहली बात तो ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि ब्रिटिश किंगडम का या क्वीन की पावर का अब डायरेक्ट डायरेक्ट कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो होता क्या है इसमें, जो सब्जेक्ट्स थे लॉज के, अब दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। पहले बोला गया कमर्शियल, दूसरा हो गया पॉलिटिकल फंक्शंस। ठीक है। तो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को, अब कमर्शियल फंक्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। और पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए एक नई पावर बॉडी बनाई गई। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है। अब कमर्शियल अफेयर्स को कौन कंट्रोल करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? ये गवर्निंग बॉडी है ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अफेयर्स थे पहले, चाहे वो पॉलिटिकल हो या कमर्शियल हो, कौन गवर्न करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया गया था, तो इसके लिए एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला गया उसे। अब ये पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करेगी इंडिया में। तो अब दो बॉडी हो गई कंट्रोल करने के लिए, कमर्शियल फंक्शंस को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और पॉलिटिकल फंक्शंस को बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इसी सिस्टम को कहा गया डबल गवर्नमेंट का सिस्टम। ठीक है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट क्या था? ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपका जो होगा वो सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू की पावर देखेगा। अब रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू आ गया। रेवेन्यू के नीचे आता है कमर्शियल। अब कमर्शियल में क्या होगा कि यहाँ से जो भी आपका सॉरी गाइस, यहाँ आ गया कमर्शियल। कमर्शियल मतलब आपका सेल, ट्रेड से मतलब है। इससे जो पैसा जनरेट हुआ गवर्नमेंट को जो मिलेगा एज अ टैक्स, वो हो गया रेवेन्यू। तो यहाँ पर आपके क्या थी? किंगडम था, ब्रिटिश किंगडम। ब्रिटिश किंगडम। और यहाँ पे थी कंपनी। अब जितना भी ये ट्रेड करेगी ब्रिटिश किंगडम के थ्रू टैक्स देगी उसको। ठीक है। तो एक तरीके से ये कंट्रोल आ गया इनके ऊपर। ठीक। इससे हमें क्या मालूम होता है कि हमारा सेंट्रलाइजेशन शुरू हो चुका था इंडिया में, मतलब कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने का प्रोसेस जो था वो शुरू हो चुका था। और कंपनी की टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजीशन कहा गया इसीलिए। तो इस बात से भी आपका ये साबित होता है कि सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी 1784 से इंक्रीज हुई थी। तो अगर आपसे पूछे कि कोई किस कौन सा एक्ट है जिससे सेंट्रलाइजेशन